रेडियो एक्टिव डीके बेटा। इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि डेल्टा एन अपान डेल्टा टी प्रोपोर्शनल होता है एन के। ये आपने ये पढ़ा था बेटा कि डेल्टा एन अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा इनटू एन बेटा। इस तरह भी पढ़ा था, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि डेल्टा एन माइनस लेमडा एन डेल्टा टी। ये आ गया आपके पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। 2-3 फॉर्मेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी बेटा एक्टिविटी के बारे में। सेकंड जो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी बेटा वो हमने पढ़ी थी एक्टिविटी के बारे में कि एक्टिविटी क्या होती है बेटा। एक्टिविटी के अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा कि डेल्टा एन अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा। इस तरह से करते हो लेमडा इनटू एन पॉजिटिव लिखते हैं बेटा, और इसको इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू लेमडा इनटू एन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको पॉजिटिव क्यों लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज थी बेटा। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी बेटा, तीसरी चीज हमने पढ़ी थी बेटा रिलेटिव एक्टिविटी बेटा। रिलेटिव एक्टिविटी पढ़ी थी हमने बेटा। रिलेटिव एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था बेटा ये इस तरह से n अपान n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा इनटू t। या ये जो रिलेटिव एक्टिविटी होती है n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा इनटू t। ये हमने पढ़ा था बेटा रिलेटिव एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। अब ये जो हमने कल डिस्कस किया था एक एग्जांपल कि हमारे पास शुरू के अंदर 100 हमने एटम्स लिए थे और हमने उसमें ये देखा था कि एक दिन के अंदर उसमें से 100 अल्फा निकले थे, तो बाकी 90 बचे थे। तो 90 में से दूसरे दिन बेटा 9 अल्फा निकले थे, तो बाकी बचे 81। और इस तरह से ये सिस्टम आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ हम बनाए बेटा, जो ग्राफ आपके सब बुक्स के अंदर बना हुआ है बेटा, पंजाब के अंदर भी बना हुआ है, केपी के अंदर भी बना हुआ है और सिंध के अंदर भी बना हुआ है बेटा। ये ग्राफ बना हुआ है, मैं पेज आपको बता देता हूँ बेटा। इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं जो रिलेटिव एक्टिविटी के बाद बना हुआ है बेटा। मैं आपको पंजाब का पेज बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर ये किस पेज के ऊपर बना हुआ है बेटा। ये पेज नंबर है हमारे पास बेटा 230 के पेज पे बना हुआ है बेटा। ठीक है, आप कह सकते हैं बेटा ये जो है हमारे पास है 230 पेज पे बना हुआ है बेटा पंजाब के अंदर ये ग्राफ बेटा। और ये ग्राफ किसके दरमियान बना हुआ है बेटा, ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह से बेटा एन और टी के दरमियान। इस तरह से ये ग्राफ है बेटा, इस तरह से बना हुआ है।
और ये ग्राफ बेटा इस तरह से बनता है। देखिए इस साइड पे ग्राफ के हम लिखते हैं एन, इस साइड पे हम बेटा एन लिखते हैं और इस साइड पे हम टी लिखते हैं बेटा। देखिए बेटा कल वाला आपको याद होगा एग्जांपल, उसकी मैं डेटा इस साइड पे लिखता हूँ बेटा। हमने कल एक फर्स्ट स्टेज बनाया था बेटा। फर्स्ट स्टेज पे आप देख लीजिएगा डेटा के अंदर बेटा एन की तादाद मैंने 100 ली थी, ठीक है बेटा, और वहां से टाइम स्टार्ट होता है 0 बेटा। मैंने आपको कहा था कल हमने शुरू वाला जो स्टेज 1 रखा था उसके अंदर हमने 100 एटम्स लिए थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, और 100 एटम्स हैं उनका हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तो हमारे पास टाइम है 0 बेटा, ठीक है। सपोज करें हमारे पास ये 100 एटम्स है बेटा, ये हमारे पास 100 एटम्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के 100 एटम्स है बेटा, और ये 100 के 100 एटम्स जो है ये अनडिकेट है। अनडिकेट का मकसद है कि इसमें से अल्फा बीटा और गामा नहीं निकला, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, एन मींस नंबर ऑफ अनडिकेट, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा निकल जाता है तो वो डिकेट बन जाता है, और जो बाकी अनडिकेट होता है उसको हम जाहिर करते हैं एन से। तो हमारे पास एन की तादाद कितनी है बेटा, एन की तादाद है हमारे पास 100 बेटा। अब सपोज करें इसको आप यहाँ पे जाहिर करोगे, एन की तादाद कितनी है बेटा, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे ये शुरुआती एन है बेटा, और ये हमारे पास टाइम है बेटा, और टाइम 0 है बेटा, ठीक है। ये टाइम जो होता है बेटा 0 होता है, टाइम 0 है, और आपके पास शुरुआत में कितने बेटा, एन नॉट है। अब क्या होता है बेटा, अब स्टेज 2 होता है बेटा, सेकंड स्टेज पे, ठीक है। सेकंड स्टेज पे सपोज करें इसमें से इस तरह से 10 अल्फा निकल जाते हैं बेटा, इसमें से रेडिएशन होती है, और आप ये कह लें कि इसमें सपोज करें कि 10 अल्फा निकलते हैं। अगर इस तरह से 10 अल्फा निकलते हैं तो जिनमें से अल्फा निकलते हैं बेटा वो डिके हो जाते हैं, कि जिनमें से अल्फा निकल जाएगा वो किसी और न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिया था थेरियम का एग्जांपल, सपोज करें आपके पास 100 थेरियम के एटम न्यूक्लियाई, थोड़ी देर के बाद बेटा आफ्टर टाइम टी बेटा, आफ्टर टाइम टी इसमें से 10 अल्फा निकलेंगे, और थेरियम में से अगर अल्फा निकलेगा तो थेरियम का न्यूक्लियस रेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज करें इसमें से 10 अल्फा निकल गए, इसका मकसद है 100 जो थेरियम के आपके पास न्यूक्लियाई थे उनमें से 10 किसमें कन्वर्ट हो गए, रेडियम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और उसको हमने क्या कहा था, डेल्टा एन कहा था। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि आपके पास सपोज करें डेल्टा एन है 10 बेटा, और आपका टाइम t2 है बेटा t, ठीक है। बाकी आपके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे बेटा, रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 90, क्योंकि 100 आपके पास थे उसमें से 10 अल्फा निकल गए, ठीक है। बाकी कितने बचे, 90 बेटा। अब थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं बेटा। थर्ड स्टेज के ऊपर क्या होता है बेटा, ये कल मैंने आपको डिटेल में ये बात समझाई थी बेटा, वही सेम चीज मैं ब्रीफली यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसका ग्राफ बनाना है बेटा। जितने ज्यादा अल्फा निकलते जाएंगे थेरियम के, उतने ज्यादा किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, रेडियम में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका थर्ड स्टेज, ये हो जाएगा बेटा थर्ड स्टेज। इस एग्जांपल को हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है। अब सपोज करें अभी निकलते इसमें से डेल्टा एन 9, और टाइम ये हो जाता है t3 बेटा इज इक्वल टू t डैश, इस तरह कर दे, तो बाकी एन कितने बचेंगे बेटा, एन बचेंगे 90, तो सॉरी 81 बेटा, 9 निकल गए तो बाकी कितने बचेंगे, 81 बचेंगे बेटा। आगे नीचे फ्रैक्शन में चीजें चली जाएंगी तो हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। तो बेटा ये होता है इस तरह से कि इस तरह से अल्फा निकलते जाएंगे, और थेरियम जो होगा रेडियम में
कन्वर्ट होता जाएगा। और हमने कल डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो टाइम के साथ स्लो हो रही है। शुरू में 100 थे, 100 में से 10 निकले, बाद में बाकी 90 बचे, 90 में से 9 निकले, बाकी 81 बचे, 81 में से इस तरह से फ्रैक्शंस बनेगी। आगे थोड़ा जो है वो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चली जाएगी। इस तरह से क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी टाइम के साथ क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ये ग्राफ इस तरह से शुरू होगा और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा बेटा, और ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से चलता जाएगा और इस तरह से इनफिनाइट टाइम के बाद जाके जीरो होगा बेटा। ये ग्राफ इस तरह से जब जाता है ना बेटा, तो इसको टच करने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है बेटा। इस तरह से आप कहेंगे कि ये जो है वो रेडियो एक्टिविटी को जीरो होने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए बेटा। इस तरह से आप लिखोगे T1, T2, T3, T4, इस तरह से बेटा टाइम चलता जाएगा, रेज निकलते जाएंगे। इस तरह से जो है वो इनफिनाइट टाइम के बाद रेडियो एक्टिविटी क्या होती जाएगी बेटा, इनफिनाइट टाइम के बाद रेडियो एक्टिविटी जो होती जाएगी बेटा वो इस तरह से जीरो हो जाएगी। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा, एन और टाइम के साथ, क्योंकि एन जो होता है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा, कम है। जैसे आप बॉयल्स लॉ के अंदर करते हैं ना, प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है वॉल्यूम कम होता जाता है, और इनफिनाइट प्रेशर करोगे तब वॉल्यूम जाके जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आप देखते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इस तरह से रेज निकलते जाएंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकलते जाएंगे, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो न्यूक्लियाई होंगे वो किसी और के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। और ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये टाइम के साथ स्लो होती है। शुरू में आपके पास अनडिकेड 100 थे तो उसमें से 10 अल्फा निकले, अगर आपके पास अनडिकेड 90 होंगे तो उसमें से 9 निकलेंगे। अब आपके पास 81 है तो उसमें से उससे भी कम निकलेंगे, और ये इस तरह से चीजें फ्रैक्शन में चली जाएगी। आप इस तरह से इसको आसान बनाने की कोशिश नहीं करें कि 81 में से बाकी 8 निकलेंगे, बाद में 7 निकलेंगे, ऐसे नहीं होता। फ्रैक्शंस बनती आगे चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जब ये इस तरह से इसमें से रेज निकलते आएंगे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होगा वो किसी और के अंदर जब कन्वर्ट होता जाएगा, तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन की वजह से इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीटली डिसअपीयर होने के लिए। ठीक है, तो ये इनिशियल ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर एक और चीज भी है जिसको हम आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करके फिर इस टॉपिक के अंदर एक और चीज भी है जो बुक के अंदर दी हुई है, उसको आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, जो हमने कल डिटेल में पढ़ ली थी ये चीजें। आज उसका ग्राफ था, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है n/2 n/4, ये आपको मैं आगे बताता हूँ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद अब देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास बेटा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसको कहा जाता है टी हाफ बेटा। देखिए बेटा, हमने ये डिस्कस किया है बेटा कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा या गामा एमिट करता है तो उसके नतीजे में उसका न्यूक्लियस जो होता है वो किसी और न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे मैं आपको बार बार वही सेम एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर थेरियम जो है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर टिके होता है, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। अब सपोज करें इसके अंदर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हाफ लाइफ।
अब ये हाफ लाइफ क्या होती है या हाफ लाइफ किसको कहा जाता है? देखिए बेटा, हाफ लाइफ के जो है वो डेफिनेशन में लिखता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ न्यूक्लियाई टू डिके into another nuclei। देखिए बेटा, तो आप कह सकते हैं कि वो टाइम जिसके अंदर बेटा उसके हाफ जो हो बेटा, ठीक है बेटा, वो टाइम जिस टाइम के अंदर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आधे किसी और के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें आपके पास बेटा, इसको इस तरह समझे, सपोज करें बेटा आपके पास इस तरह से सपोज करें बेटा एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपके पास सपोज करें ये इतने हैं बेटा, सपोज करें ये थेरियम के एटम्स में ले लेता हूं, थोरियम के एटम्स हैं बेटा ये इस तरह से, और ये किसके अंदर पड़े हैं बेटा, ये एक बॉक्स के अंदर पड़े हैं। ये बेटा आप कह सकते हैं कि ये थेरियम के न्यूक्लियाई ये इस तरह से, ठीक है, ये थेरियम के न्यूक्लियाई है जो किसके अंदर पड़े हुए बेटा, ये पड़े हुए एक बॉक्स के अंदर बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें इनकी गेन नॉट बेटा शुरू वाले टाइम पे ये हर एक के अंदर 6 है, ये बेटा 36 है बेटा, ठीक है, ये आपके पास है 36 आपके पास शुरू में है बेटा, और शुरू में आप जितने भी लेते हो उसको ए नॉट लेते हो, और इसके अंदर बेटा अनडिकेट भी 36 है। आपने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जितने लिए उसको ए नॉट से, और इसके अंदर बेटा जो अनडिकेट है मींस ये थेरियम के बेटा है कितने हैं, इसके अंदर थेरियम के अंदर ये सपोज करें 36 है। अब बेटा वो टाइम जिसमें इसके आधे मींस इसके 18 सपोज करें इसके आधे बेटा, इसके आधे किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, इसके आधे किसी और में कन्वर्ट हो जाए, मींस इसके अंदर 36 है, 36 में 18 जो हो वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाए, तो इनके 18 को रेडियम में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी टाइम चाहिए उसको कहा जाता है हाफ लाइफ, और ये हर एक की अलग होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेटा हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की अलग होती है, सब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ एक जैसी नहीं होती। जैसे कल हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि रेडियम की 1600 साल है, जबकि रेडॉन के सिर्फ 4 दिन है। रेडॉन के अगर आप 100 लोगे तो वो 4 दिन के अंदर उसके जो है वो 50 किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर रेडियम के आप 100 लोगे तो वो 1600 साल के बाद उसमें से जो है वो निकले, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और हर न्यूक्लियस में से किसी में रेज फास्ट निकलते हैं और किसी में रेज जो होते हैं वो स्लो निकलते हैं। जिसमें रेज फास्ट निकलते हैं उसके जल्दी आधे किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें रेज स्लोली निकलेंगे उसके देर से जो है वो हाफ जो होंगे किसी और में कन्वर्ट होंगे। जैसे रेडियम और रेडॉन होते हैं, रेडियम के 1590 जो है वो साल मीन्स 1600 साल के बाद उसके आधे जो होते हैं वो किसी और में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उसमें रेज स्लोली निकलते हैं। जबकि जो रेडॉन होता है उसके सिर्फ 4 दिनों के अंदर ये जो है वो हाफ किसी और में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि रेडॉन में से
ये रेडिएशन फास्ट निकलती है। एक बात मैंने कल भी आपको कही थी कि रेडिएशन फास्ट निकले या स्लो निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें फास्ट निकलेगी वो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म होगा। फास्ट निकले स्लो निकले, कंप्लीटली उस रेडियोएक्टिविटी को खत्म होने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए, चाहे रेडिएशन स्लो हो चाहे रेडिएशन फास्ट हो बेटा। तो सपोज करें बेटा कि इसमें से आधे किसी और में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। सपोज करें इसी बॉक्स के अंदर बेटा, इसी बॉक्स के अंदर आप इस तरह से करें बेटा। सपोज करें इसी बॉक्स के अंदर बेटा आधे किसी और में कन्वर्ट हो जाए बेटा। सपोज करें इस तरह से हो जाए बेटा। सपोज करें ये किसी और में कन्वर्ट हो गए, बाकी इसके पास कितने बचे बेटा? बाकी इसके पास आधे बचे। ठीक है, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि बेटा आधे किसी और में कन्वर्ट हो गए, बाकी इसके पास कितने बचे? बाकी इसके पास बचे बेटा आधे। तो ये वो टाइम है बेटा जिस टाइम के अंदर इसके हाफ किसी और में कन्वर्ट हो गए। सपोज करें हाफ में से क्या निकल गए बेटा? हाफ में से इस तरह से अल्फा निकल गए बेटा। इनमें से सब में से अल्फा निकल गए। ठीक है, इन सब में से अल्फा निकल गए बेटा, इन सब में से अल्फा निकल गए और ये थेरियम के किस में कन्वर्ट हो गए? रेडियम के। यहाँ पे थे बेटा एन नॉट। अब यहाँ पे कितने बचे बेटा? यहाँ पे बाकी जो एन बेटा अनडिकेट, बाकी अनडिकेट कितने बेटा? आप देख सकते हैं 18 है बेटा, अनडिकेट है 18 और डेल्टा एन भी कितनी है बेटा? 18। लेकिन एन नॉट वही हमारे पास 36 है, क्योंकि एन नॉट ओरिजिनल जो है वो जगह वाले हैं, इसलिए हमने 36 लिए, तो एन नॉट हमेशा 36। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो एन जो होंगे ये बचेंगे आपके पास एन नॉट अपॉन 2 बेटा। ठीक है, और ये जो टाइम होता है इस टाइम को कहा जाता है फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ बेटा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचेंगे बेटा? नॉट अपॉन 2। तो अब हाफ लाइफ का मकसद ये लोगे बेटा कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के आधे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फा इमिट करने के बाद किसी और में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कहा जाता है कि ये हाफ लाइफ है। और रेडियम की आपके बुक सिंध के अंदर लिखी हुई है 1600 साल। मींस अगर आप रेडियम के यहाँ पे 36 एटम्स रखोगे तो 1600 साल के बाद उसके 18 जो होंगे वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी जो होंगे वो आपके पास 18 बचेंगे, रिमेनिंग 18 बचे। ठीक है, और अगर आप रेडान रखोगे तो रेडान के लिए ये सिर्फ 4 दिन है कि अगर रेडान के 36 रखोगे तो वो 4 दिनों के बाद बाकी 18 बचेंगे, 18 किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एक आगे भी देखें बेटा। अब आगे किस तरह से देखोगे बेटा कि आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ बेटा ये होगा, ये हुआ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। अब ये तो रेडियो एक्टिविटी इसमें कंटिन्यू रहेगी बेटा। सपोज करें ये इस तरह से बेटा, इसमें तो रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी बेटा। आफ्टर जो है बेटा सेकंड हाफ लाइफ, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ क्या होगा बेटा? ये होगा बेटा आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ बेटा। बाकी कितने बचे? 18 ये बचे। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 18 में से बाकी 9 बचेंगे। अब ये नहीं है कि पहली हाफ लाइफ में 36 से 18, दूसरी हाफ लाइफ में 18 गुम हो जाए, नहीं।
पहली हाफ लाइफ का टाइम था 36 से 18, दूसरी हाफ लाइफ का टाइम होगा 18 से 9। फॉर एग्जाम्पल आपके पास थेरियम के 36 एटम है और उसकी हाफ लाइफ आप समझ ले कि उसकी हाफ लाइफ है एक दिन, सपोज कर लेते हैं, या आप रेडियम का ले लें, सपोज करें रेडियम के आपके पास 36 एटम है और उसकी हाफ लाइफ है 1600 साल। ठीक, तो इसका मतलब है कि 1600 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके रेडियम के 36 में से 18 बचेंगे। अब 18 बचे, अब 18 से 9, 18 की हाफ लाइफ 9 होगी, मीन्स दूसरे 1600 साल में 18 में से 9 बचेंगे। अब तीसरी जो होगी वो हाफ लाइफ फिर 1600 साल। ऐसा नहीं कि हाफ लाइफ का टाइम कम, हाफ लाइफ का टाइम जो होता है बेटा वो फिक्स होता है। अगर रेडियम की 1600 साल है तो पहले 1600 साल में 36 में से 18, दूसरे 1600 साल में 18 में से 9, तीसरे 1600 साल में 9 का हाफ, और उसके बाद 1600 के साल के बाद उसका हाफ, उसके 1600 के बाद उसका हाफ, इस तरह से हाफ होता 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 हुआ टाइम इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट टाइम, ऐसा नहीं कि आप ये समझो कि 36 है, पहली हाफ लाइफ के अंदर जो होते हैं वो 18 हुए, दूसरी हाफ लाइफ के अंदर खत्म, नहीं, पहली हाफ लाइफ 36 से 18, दूसरी हाफ लाइफ 18 से 9, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। तो दूसरी हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचे बेटा आपके पास, ये बचे बेटा 9। इन नॉट आपके पास वही कौन सा है बेटा 36 है, और डेल्टा एन आपके पास बन गया बेटा, ठीक है, डेल्टा एन आपके पास बन गया बेटा 9। तो अब आप देखिए बेटा रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग हो जाएंगे एन नॉट अपॉन 4 आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ बेटा, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ बाकी कितने बचे बेटा 9। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 बचे, और सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने बचे आपके पास बेटा एन नॉट अपॉन 4 बचे। क्योंकि एन नॉट तो 36 है, क्योंकि एन नॉट का मकसद है वो जो हमने शुरू में ले लिए, शुरू में हमने 36 लिए, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने बचे 18, मीन्स एन नॉट अपॉन 2, और दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितने बचे 9, मीन्स एन नॉट अपॉन 4। बेटा ये शॉर्ट फार्मूला है मुख्तलिफ चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अगर आपके पास सपोज करें थेरियम है, उसके 100 एटम्स हैं, उसकी पहली हाफ लाइफ के बाद 50 बचेंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25 बचेंगे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 12.5 बचेंगे, और इस तरह से इसका हाफ हाफ होता जाएगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे एन नॉट अपॉन 2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 4, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, अब ये मैं आगे नहीं बना रहा, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितने बचेंगे बेटा एन नॉट अपॉन 8 बचेंगे बेटा, एन नॉट अपॉन 8 बचेंगे, और आफ्टर बेटा फोर्थ हाफ लाइफ बेटा एन नॉट अपॉन 16 बचेंगे बेटा, इस तरह से। आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ बेटा एन नॉट अपॉन 32 बचेंगे बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं कि हर हाफ लाइफ के बाद बेटा इस तरह से 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 इंटू 2 8, इस तरह से जो है वो बेटा आप करते जाओगे बेटा, 2n स्क्वायर करते जाओगे बेटा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू बेटा 1 है, इसका जनरल फार्मूला आप कर सकते हैं बेटा कि जो n बचेगा ये n नॉट अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है बेटा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने बचे आधे बेटा, आप कर सकते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ का n 1, तो बेटा n बचेगा n नॉट अपॉन 2 बेटा, ठीक है। और दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा बेटा इज इक्वल टू दूसरी हाफ लाइफ के बाद 2 बेटा, ये हो जाएगा आपके पास बेटा इज इक्वल टू बेटा 2n स्क्वायर होगा
ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड हाफ लाइफ के बाद बेटा एन स्क्वायर का रिलेशन नहीं बनेगा यहाँ, बेटा ये रिलेशन नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा। इसको आप इस तरह से एन स्क्वायर के रिलेशन में नहीं देख सकते। तो आप इसको इस तरह से, क्योंकि एन स्क्वायर से फिर 8 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बेटा, एन स्क्वायर का रिलेशन नहीं आएगा। दूसरा रिलेशन है, मैं भूल गया अभी, वो आपको यहाँ पे कल बता दूंगा कि इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बनता है कि 5 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, 8 हाफ लाइफ के बाद। इसका एक शॉर्ट फार्मूला एन स्क्वायर से नहीं बन रहा, मैं आपको बता दूंगा, उसी हिसाब से जो है वो आप कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है बेटा कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बाकी आधे बचेंगे, सेकंड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 8 बचेंगे, और इसका डबल डबल होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डबल के अंदर आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये ग्राफ इसी चीज को जाहिर करता है। ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया बेटा, ये इसी ग्राफ की बुनियाद पे दिया, मैं ग्राफ जो है वो आगे लिखता हूँ, और इसका बेटा हाफ लाइफ का फार्मूला लिखता हूँ बेटा। हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने का फार्मूला बेटा, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाफ लाइफ बेटा, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने का फार्मूला बेटा ये हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट का अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.693 अपॉन लेम्डा बेटा, मीन्स हाफ लाइफ जो होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेम्डा के। जिस एलिमेंट का लेम्डा बड़ा होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी, ये मैंने कल आपको बताया था कि जिसका लेम्डा बड़ा होगा वो जल्दी मर जाएगा। ठीक है, उसका लाइफ टाइम कम होगा, और जिसका लेम्डा छोटा होगा उसकी जिंदगी बड़ी होगी और वो देर से मरेगा। ये कल चीज हम डिस्कस कर चुके। तो हाफ लाइफ जो होती है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिके कांस्टेंट लेम्डा के। ठीक है, डिके कांस्टेंट क्या होता है ये हमने कल डिस्कस किया था, और ये बेटा कांस्टेंट है, और ये डेरिवेशन यहाँ से आई है बेटा, इसकी जो डेरिवेशन आई है वो यहाँ से आई है 0.693 है। आपके पास डेरिवेशन नहीं है तो इसको छोड़ दे, काम का डेरिवेशन आपके काम की भी नहीं होगी। इससे ड्राइव करने से हाफ लाइफ का फार्मूला ये है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी न्यूक्लियर का लेम्डा अगर पता होगा, पूछा जाए उसकी हाफ लाइफ कितनी है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है 0.693 डिवाइडेड बाय लेम्डा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं बेटा। और हाफ लाइफ जो होती है बेटा वो हर न्यूक्लियाई की डिफरेंट होती है, किसी भी दो न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ सेम नहीं होती। क्या आप ये कहें कि इनकी हाफ लाइफ सेम है? इनकी हाफ लाइफ सेम नहीं होती, मुख्तलिफ न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है, और इसी की बुनियाद पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की पहचान होती है। हाफ लाइफ फिंगरप्रिंट की तरह ही जो है वो काम करती है। जिस तरह से स्पेक्ट्रम को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की पहचान के लिए, इसी तरह से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पहचान हाफ लाइफ से होती है। हर एलिमेंट की हाफ लाइफ डिफरेंट होती है बेटा। ठीक है, और हाफ लाइफ जो होती है वो इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ, ये रखती है लेम्डा के कांस्टेंट के साथ। इसको मैं ब्रीफली फिर आपको बता देता हूँ बेटा कि हाफ लाइफ का मकसद होता है वो टाइम जिस टाइम के अंदर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आधे न्यूक्लियाई किसी और में कन्वर्ट हो जाए उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। और हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसके अंदर आधे जो है बाकी रह जाते हैं। ठीक है, और हर न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ अलग होती है, जैसे रेडियम की 1690 साल होती है, रेडान की सिर्फ 4 दिन होती है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास जितना भी रेडियम होगा इसमें तादाद फिक्स नहीं होती, अगर 100 है रेडियम के तो भी 1600 साल के बाद आधे 50 रहेंगे, अगर 1 लाख भी आपके पास है तो भी 1600 साल के बाद बाकी 50,000 रहेंगे, क्योंकि डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अगर 100 होंगे कम रेडिएशन निकलेगी, अगर 1 लाख होंगे ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। नतीजा इसका ये होगा कि अगर रेडियम के 100 एटम है या 1 लाख एटम है, दोनों कंडीशन के अंदर 1600 साल के बाद उनका आधा रहेगा,
फर्दर 1600 साल के बाद उनका 1/4 रहेगा, फर्दर 1600 साल के बाद उनका 1/8 रहेगा, फर्दर 1600 साल के बाद उनका 1/16 रहेगा, फर्दर 1600 साल के बाद 1/32 रहेगा। तो इस तरह से जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा और इनफिनाइट टाइम के बाद रेडियम जो होगा वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से बेटा ग्राफ के ऊपर भी आपके पास बनाया हुआ है। इस तरह से ये ग्राफ भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। ये वही ग्राफ है जो हम पहले आज कर चुके हैं शुरू में बेटा, इस तरह से ये उसी तरह का ग्राफ है बेटा। और ये ग्राफ किसके दरमियान है बेटा, ये टाइम के दरमियान है और इनके अनडिकेट के दरमियान है बेटा। ये यहाँ पे हम अनडिकेट रखते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं बेटा टाइम। अब यहाँ पे बेटा शुरू में हमारे पास है एन नॉट बेटा, ठीक है, शुरू में हमारे पास एन नॉट है बेटा। ये ग्राफ जो होता है बेटा ये इस तरह से पैराबोलिक कर्व होता है जो इनफिनाइट टाइम के बाद जाके इसको एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस को टच करेगा बेटा, ठीक है। आफ्टर बेटा फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ बाकी कितने बचेंगे बेटा, एन नॉट अपॉन बेटा ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये बचेंगे। इसको देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ का है बेटा, आफ्टर आप कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ लाइफ है बेटा, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इतने बचेंगे। और दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे बेटा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद बाकी बचेंगे बेटा एन नॉट अपॉन 4 बचेंगे बेटा दूसरी हाफ लाइफ के बाद। दूसरी हाफ लाइफ के बाद बेटा ये बचेंगे एन नॉट अपॉन 4 और तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे बेटा एन नॉट अपॉन 8 बेटा। इस तरह से बचेंगे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद इतने बचेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से बेटा एन नॉट अपॉन 16 एन नॉट अपॉन 32 इस तरह से। तो ये ग्राफ आपको बताता है कि ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे। तो ये हो गई बेटा हमारे पास हाफ लाइफ। इंशाल्लाह कल आगे इसको डिस्कस करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।